हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईसीटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारा जो आईसीटी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अब हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और उनके हस्बैंड का पॉजिटिव होता है, यानी कि जो वाइफ है उसका नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इस केस में होता क्या है कि होने वाला बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सही से प्रेगनेंसी चलेगी। अगर इनकेस पॉजिटिव होता है फादर की तरह, तो होता क्या है कि जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा शरीर क्या करता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ सके, उसे निकाल सके बॉडी से बाहर। यहाँ पे होता क्या है कि जो फॉरेन पार्टिकल का काम यहाँ पे वो बच्चा करता है, क्योंकि वो बच्चे का ब्लड ग्रुप फादर की तरह है, पॉजिटिव है, और मदर का नेगेटिव है, दोनों का अपोजिट है। तो फॉरेन पार्टिकल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा जब मदर के शरीर में आया, मदर को प्रेगनेंसी लगी, तो इस केस में क्या होगा कि मदर का शरीर एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा उस बच्चे के लिए, और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उस बच्चे को नुकसान पहुँचाती हैं। बड़े शरीर में खून की कमी हो जाना, जॉइंटिस होना, या फिर कुछ केस में पानी भी बढ़ जाता है बच्चे के शरीर में। कुछ इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि मिसकैरेज ही हो जाता है। कई लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से कि अगर मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, फादर का पॉजिटिव है, तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए। तो आपके अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आया तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, जिससे कि उससे लड़ सके, उसको बाहर निकाल सके शरीर से। तो यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल का काम कौन कर रहा है? बच्चा। और मदर का शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रहा है और उसके ब्लड को ख़त्म कर रहा है। और जॉइंटिस बच्चे में हो सकता है, खून की कमी, बच्चा कम वेट का पैदा होना, ग्रोथ ना होना सही तरीके से, तो ये दिक्कत हो सकती है। देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं, कहा यह जाता है कि इतनी रिएक्ट नहीं करती, और कुछ केस में बनी ही नहीं होती हैं। फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए 7वें महीने में ज़रूर एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे एंटी-डी प्लेलिस्ट पे, आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको 7 महीने में लगा लेना है। उसके बाद जब आपकी डिलीवरी होती है तो 72 घंटे के अंदर अंदर भी एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, अगर बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आता है। अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हुई फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात। कुछ लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता इस बारे में, तो वो प्रेगनेंसी के समय भी नहीं लगाते, और डिलीवरी के बाद बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो तब भी लगाना उनको ध्यान नहीं रहता, या फिर डॉक्टर भी लगाना भूल जाते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि सेकंड प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत आ रही होती है, उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है, या प्रेगनेंसी ही नहीं लग रही होती है, तो तब उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप आईसीटी टेस्ट कर लीजिए, या फिर आपको प्रेगनेंसी चढ़ गई है, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, तब डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आईसीटी टेस्ट एक बार कर लीजिए। देखिए, कुछ केस में क्या होता है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर फीमेल का होता है तो डॉक्टर उनसे पहले ही बोल देते हैं आपको आईसीटी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि पता लग सके। तो आईसीटी टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये था कि आईसीटी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आईसीटी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में होता क्या है कि आपको अब इंजेक्शन तो काम करेगा नहीं, एंटी-डी इंजेक्शन जो कि लगाया जाता है आपको, वो आप काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। तो अब ये इंजेक्शन लगा के कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये इंजेक्शन तब काम करता है जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप्ड हुई होती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको पहले ही लगा लेना चाहिए, पहली प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लगा लेना चाहिए, और डिलीवरी के समय तो लगा ही लेना चाहिए अगर बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आता है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ब्लड मिसमैच होता है, मदर का बच्चे में, बच्चे का मदर में। तो इस केस में हमारी जो मदर का शरीर है वो एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेता है, और वो एंटीबॉडीज़ शरीर में रहती हैं मदर के, चाहे वो नेक्स्ट बच्चा 5 साल बाद प्लान करे या फिर 6 साल बाद प्लान करे। तो इस केस में आपको डिलीवरी के
बाद 72 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर एंटी-डी इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। अब कुछ लेडीज़ों को नॉलेज नहीं होता, वो भूल जाती हैं, तो इस केस में क्या होता है कि उनकी सेकंड प्रेगनेंसी में ICT टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे अब तो इंजेक्शन का कोई काम नहीं हुआ, इंजेक्शन काम नहीं करेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना है। डॉक्टर आपसे बोलेंगे रेगुलर विजिट के लिए जाना है, आपको हर महीने चेकअप कराना है, हर महीने आपको विजिट के लिए जाना है। ऐसा नहीं कि घर पे ही आपको बैठना है, आपको रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। देखिए डॉक्टर वहाँ पे देखेंगे कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, हार्ट बीट बच्चे की आ रही है या फिर नहीं आ रही है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है या नहीं, वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये चीज़ें डॉक्टर मॉनिटर करेंगे। अगर उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखता है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखता है, तो वहाँ पे उसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, उस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा और उसके लिए ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, जिससे कि ये प्रेगनेंसी जो है वो सही से चल सके और बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो, हेल्दी बच्चे की डिलीवरी आप कर पाएँ। तो आपका ICT टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाता है तो आपको रेगुलर विजिट के लिए जाना है, नेगलेक्ट किसी चीज़ को नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, कोई भी चीज़ मॉनिटर करना है। जो भी टेस्ट डॉक्टर करने के लिए बोलते हैं, जो भी आपसे करवाया जाता है, जो भी टेस्ट डॉक्टर करवाने के लिए बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर करनी है और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलते हैं उसको कंटिन्यू करना है, ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर कर पाएँ। तो इसके बाद यही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंजेक्शन अगर डॉक्टर लगा भी देते हैं तो ये कोई फ़ायदा नहीं करता, इसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि जब एक बार आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं तो ये इंजेक्शन काम नहीं करता है। ये इंजेक्शन तब काम करता है जब आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई होती हैं, और इस इंजेक्शन का काम होता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने से रोकना। इंजेक्शन का काम है कि एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं होंगी, एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं होंगी तो वो रिएक्ट भी नहीं करेंगी दूसरे बच्चे के लिए। आपके इस इंजेक्शन का काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को ये मैसेज देना कि आपके शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं आया है, और फॉरेन पार्टिकल नहीं आया, इस तरह का मैसेज आपके इम्यून सिस्टम को जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ भी तैयार नहीं करेगा। तो इसलिए ये इंजेक्शन पहले ही लगाया जाता है, एंटीबॉडीज़ तैयार होने से पहले। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस पे एंटी-डी इंजेक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो है, ICT टेस्ट कब कराना चाहिए, कब लेनी चाहिए आपको इंजेक्शन, क्या प्राइस है इंजेक्शन का, सारी वीडियो अवेलेबल है। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो कोई भी सवाल है, अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी हमारे 2 और चैनल हैं, मॉमीज़ हेल्प और पर्सनल हेल्थ टिप्स, लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे भी मैं लेके आती हूँ, तो उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से आप हेमा मेहरा चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी कीजिए और ज़रूर विजिट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।